Hello everyone, in today's 12th Commerce OC lecture, let us move on towards the textbook. Till now what we have completed, let us see. We have completed with chapter number 3, 4, 5, 6 and 7. These chapters are over and chapter number 1, 2 and 8 are pending. In today's session, we will start with a new chapter, chapter number 8. So let us move towards page number 151. मार्केटिंग, नाम में क्या दिया है? मार्केटिंग. So when you talk about marketing, मार्केटिंग ये वर्ड सुनते ही हमारे माइंड में सबसे पहले क्या आता है? What do you understand? तो जब मार्केटिंग ये वर्ड आता है हमारे दिमाग में या कहीं पर हम मार्केटिंग सुनते हैं ना, तो जनरल जो टेंडेंसी होती है वो किसकी होती है? प्रमोशन की, एडवर्टीजमेंट की, माउथ पब्लिसिटी की, सेल्समैनशिप की. ये चीज हमारे दिमाग में आ जाती है ना. हम किसी को ऐसा बोल देते हैं, अरे ये जितना काम नहीं करता उतना तो मार्केटिंग करता है कि नहीं? तो ये जो मार्केटिंग वर्ड है इसको हमने जनरल टेंडेंसी में क्या बना दिया? पब्लिसिटी, एडवर्टीजमेंट. तो यहां पर ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है ना, ये हमारा माइंडसेट चेंज कर देगा कि मार्केटिंग होता क्या है. इंट्रोडक्शन देखते हैं और फिर समझते हैं व्हाट इज मार्केटिंग. There is a cutthroat competition in almost all walks of life. कैसा कंपटीशन है? कट थ्रोट कंपटीशन, मतलब गला काटने वाला कंपटीशन है. आपने अपने प्रोडक्ट में कोई भी इनोवेशन किया, कोई भी प्राइस थोड़ा सा अप एंड डाउन किया, आपका सब्स्टिट्यूट तुरंत रेडी हो जाता है आपसे कॉम्पीट करने के लिए. वो आपके कस्टमर खींचना चाहता है कि? कट थ्रोट कंपटीशन चल रहा है मार्केट में. एंड बिजनेस इज नॉट एन एक्सेप्शन. इसमें बिजनेस कोई भी एक्सेप्शन वाली बात नहीं है. इट इज डिफिकल्ट टू सर्वाइव ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस इन द प्रोडक्ट मार्केट. ठीक है, आपका पास्ट परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो सकता है, बट सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे आप मार्केट में सर्वाइव नहीं हो सकते. जैसे जैसे नए नए कस्टमर आपसे जुड़ते जा रहे हैं और जो ऑलरेडी करंट लेवल पे आपके कस्टमर हैं, अगर उनको आपका प्रोडक्ट अभी पसंद नहीं आ रहा है, हो सकता है पहले आपका प्रोडक्ट बहुत पॉपुलर था बट अभी अगर पसंद नहीं आ रहा है, तो लोग आपके साथ टिकेंगे नहीं. नोकिया के साथ क्या हुआ? नोकिया का पास्ट परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, है ना. नोकिया का पास्ट परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, लेकिन उसने जब एंड्रॉइड को अडॉप्ट नहीं किया तो लोगों ने क्या कर दिया? लोगों ने उसको खरीदना ही बंद कर दिया, है कि नहीं? तो आपका भले पास्ट परफॉर्मेंस, आप मार्केट लीडर क्यों ना हो, लेकिन लोग क्या करेंगे? आपको वैल्यू नहीं देंगे अगर आप मार्केट के साथ इनोवेटिव नहीं होते हो. ठीक है ना. Innovative and variety of products are introduced in the market which gives lot of choice to the customer. Innovation की वजह से कस्टमर को बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, चॉइसेस मिलते हैं. It is difficult for the companies to retain customers loyalty. देखो पहले ऐसा होता था, कस्टमर्स ना लॉयल होते थे. लॉयल इन द सेंस, अगर उनको कोई एक सेलर अच्छा लगा तो वो क्या करते थे, एक बार वो सेलर से बिजनेस स्टार्ट कर देते थे, उससे परचेस करते थे. तो ऑलमोस्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, 10 to 12 ईयर्स, 15 ईयर्स तक हमेशा उसी सेलर के पास जाते हैं, वहां से ही परचेस करते हैं. और अगर वो कहीं और से परचेस करते थे ना, तो उनको गिल्ट फील होता था कि अरे मेरा सेलर जो रेगुलर सेलर है वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, मैं उसका शॉप छोड़ के कहीं और पे क्यों चला गया. बट आज की तारीख में ऐसा नहीं है. कस्टमर्स की लॉयल्टी बिल्कुल नहीं है. और क्यों? बहुत सारे ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल हैं, अच्छी अच्छी क्वालिटी के इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं विथ मोर फैसिलिटीज, मोर फ्लेक्सिबिलिटीज. तो यहां पर जो कस्टमर है वो हमेशा बेटर ऑप्शन के लिए जाता है, हमेशा न्यू प्रोडक्ट को परचेस करने की कोशिश करता है.
तो कस्टमर की लॉयल्टी बिल्कुल नहीं है। तो हर बार आप ऐसा मत समझिए कि एक बार वो कस्टमर आपसे गुड्स परचेस कर लिया तो हमेशा वो आपका कस्टमर बना रहेगा। इट इज नॉट नेसेसरी। आपका प्रोडक्ट अगर उसको आगे पसंद नहीं आया या आपसे अच्छा किसी और ने प्रोडक्ट देना स्टार्ट किया तो वो वहां शिफ्ट हो जाएगा। देयर आर मेनी सोर्सेस लाइक इंटरनेट, television, newspapers, etc., which are available for collecting necessary information about product and services. तो कस्टमर के पास आजकल बहुत सारे रिसोर्सेस हैं। पहले जो सेलर बोलता था और जो उसको थोड़ा बहुत उसके जो कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, ये बोलते थे तो उसको इंफॉर्मेशन पता चलता था। आज की तारीख में उसके खुद के पास इंटरनेट है, टेलीविजन है, न्यूज़पेपर है, मीडिया है कि नहीं? इनसे उसको न्यूज मिलता रहता है और जब चाहिए तब वो सर्च कर सकता है, तो उसके पास बहुत सारा इंफॉर्मेशन है। इट मेक्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द बिजनेस टू रिटेन एंड एक्सपांड द ब्रांड इन द माइंड्स ऑफ द कस्टमर। तो कस्टमर के माइंड में ब्रांड इमेज क्रिएट करके रखना और उस ब्रांड इमेज को एक्सपांड करना, ये आज की तारीख में क्या हो गया, बहुत कठिन हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, जटिल हो गया। मार्केटिंग is a part and parcel of modern days life। तो जब हम बात करते हैं मार्केटिंग की, तो आज का जो मॉडर्न ईरा है, मॉडर्न डे लाइफ, उसका पार्ट ऑफ पार्सल है, मतलब उसके साथ वो जुड़ा हुआ है। तो आज आप जैसी लाइफ जी रहे हैं ना, आपके लाइफ के साथ में मार्केटिंग है। हर एक हर एक सेकंड में मार्केटिंग है। मार्केटिंग इज परवेसिव इन नेचर। मार्केटिंग सब जगह है एंड इट अफेक्ट्स आवर डे टू डे लाइफ इन एवरी पॉसिबल मैनर। रोजमर्रा की जिंदगी में ये मार्केटिंग हमें क्या करता है, अफेक्ट करता है। मार्केटिंग इज बोथ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। देखो मार्केटिंग भी क्या है, एक कला है और साथ ही साथ क्या है, विज्ञान भी है। Competitive environment motivates organization to understand marketing as a discipline of management। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बता दिए यहाँ पर, कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट। ये जो एनवायरमेंट है हमारे पास, कैसा एनवायरमेंट है, कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट, मतलब कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है आज की तारीख में। तो ये ऑटोमेटिकली मोटिवेट करता है, क्या करता है, मोटिवेट करता है किसको, ऑर्गेनाइजेशन को, टू अंडरस्टैंड मार्केटिंग एज अ डिसिप्लिन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का अगर आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है, शिष्टाचार मेंटेन करना है, तो मार्केटिंग में आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। इनफैक्ट टुडे मार्केटिंग is regarded as most important of all management function of business। तो आज की तारीख में मार्केटिंग है तो ही पूरा मैनेजमेंट आप अच्छे से कर सकते हो। अगर आपका मार्केटिंग अच्छा नहीं है, अगर आपका प्लेसमेंट अच्छा नहीं है, तो भले आप कितने भी अच्छे प्रोडक्ट बनाओ, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। जिस लेवल पे उसको सेल होना चाहिए उस लेवल पे वो सेल नहीं होगा। गेटिंग इट? नीड ऑफ मार्केटिंग अराइज बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। अच्छा, मार्केटिंग करने की जरूरत क्यों है, क्योंकि हम लोग मास लेवल का प्रोडक्शन कर रहे हैं। कैसा प्रोडक्शन कर रहे हैं, मास लेवल का प्रोडक्शन, ठीक है। और मास लेवल का अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो डिस्ट्रीब्यूशन भी मास लेवल का होना चाहिए। अदरवाइज आप प्रोडक्शन को बेस रख करके डिसाइड करते हो कि कॉस्ट क्या है, प्रोडक्शन को मद्देनजर रखते हुए आप ये फिक्स करते हो कि पर यूनिट का कॉस्ट क्या होना चाहिए, है ना। तो ऑब्वियसली अगर आपने प्रोडक्शन बढ़ाया है तो सबका सब बिकना भी चाहिए, और अगर आप लार्ज स्केल प्रोडक्शन नहीं करते हो तो आप कॉस्ट को मिनिमाइज नहीं कर सकते। दोनों फैक्टर है इसके अंदर। तो कॉस्ट को कम करने के लिए आपको मास प्रोडक्शन करना पड़ता है, और आपने एक बार मास प्रोडक्शन कर दिया तो आपको क्या करना पड़ता है, उसको सेल करने के लिए मार्केटिंग करना पड़ता है। तो यही बात बताइए यहाँ पर, इनफैक्ट टुडेज मार्केटिंग इज रिगार्डेड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल मैनेजमेंट फंक्शन। जितने भी मैनेजमेंट के फंक्शन हैं, हम चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत सारी चीजें देखेंगे। तो मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं वो मैं एक बार यहाँ पर नाम ले लेता हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। सबसे पहले मैनेजमेंट में आ जाता है प्लानिंग। पहला क्या आता है, प्लानिंग। 2 आता है, 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 2 आता है,
और आता है ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग, एंड मार्केटिंग। ये कुछ फंक्शंस हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो जो भी मैनेजमेंट के फंक्शन है, जो भी मैनेजमेंट के फंक्शन है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, है ना, उसमें प्लानिंग आ गया, ऑर्गेनाइजिंग आ गया, स्टाफिंग आ गया, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग, मार्केटिंग। तो अगर मार्केटिंग आपका बेस्ट है तो बाकी सारी चीजें आप कर सकते हो। क्यों? मार्केटिंग अच्छा होगा तो आपका सेल अच्छा होगा, प्रोडक्शन अच्छा होगा, है कि नहीं? बट अगर आपका मार्केटिंग अच्छा नहीं है, पैसा ही नहीं आ रहा, तो आप क्या प्लानिंग करोगे, क्या ऑर्गेनाइजिंग करोगे, क्या स्टाफिंग करोगे? ठीक है ना। तो हर जगह पर आपको क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी। Need of marketing arise because of the increasing production and lower demand of the goods and services over the year। धीरे धीरे क्या हो रहा है, देखो प्रोडक्शन बढ़ रहा है, प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है लेकिन साथ साथ और क्या बढ़ रहा है, कंपटीशन भी बढ़ रहा है। हम जितना प्रोड्यूस कर रहे थे, हमारा कॉम्पिटिटर भी प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब मार्केट में सप्लाई बढ़ रहा है लेकिन डिमांड कम हो रही है। कस्टमर सोचने पे मजबूर हो जाता है, मैं कहां जाऊं, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड का प्रोडक्ट परचेस करूं, या प्रोक्टर एंड गैम्बल का मैं प्रोडक्ट परचेस करूं, या पतंजलि का मैं प्रोडक्ट परचेस करूं, किसका प्रोडक्ट परचेस करूं, है कि नहीं? तो यहां पर कस्टमर इतने सारे ऑप्शंस देख करके लॉयल रह पाता नहीं है। Every organization wants to increase market share by presenting themselves different than their competitor। हर एक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने आप को अपने कॉम्पिटिटर से बेहतर बताने की कोशिश करता है, डिफरेंट बताने की कोशिश करता है, ताकि कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके और अपने प्रोडक्ट को सेल कर सके। मार्केटिंग इज इंपॉर्टेंट वेयर द कंपटीशन इज वेरी हाई। जहां पर कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है ना, तो मार्केटिंग जरूरी है, जरूरी है और बहुत जरूरी। विदाउट मार्केटिंग यू कैन नॉट सर्वाइव इन कॉम्पिटेटिव बिजनेस। आपके इंडस्ट्री में अगर बहुत ज्यादा कंपटीशन है तो आपको मार्केटिंग करना ही पड़ेगा। मार्केटिंग प्रोवाइड अ कॉम्पिटेटिव एज टू बिजनेस। आपको मार्केटिंग हमेशा एक कदम आगे रखता है। इट हेल्प्स टू गेन लॉयल कस्टमर थ्रू इंप्लीमेंटिंग गुड मार्केटिंग प्लान। अगर आपने बहुत अच्छा मार्केटिंग प्लान किया, बहुत अच्छे से स्ट्रेटेजी फिट की, तो आपको लॉयल कस्टमर मिलते हैं, है कि? जैसे देखो, जो एप्पल का आईफोन है, तो आईफोन के जो दीवाने रहते हैं वो क्या करते हैं, वो आईफोन का ही प्रोडक्ट परचेस करते हैं, उनको दूसरा फोन पसंद ही नहीं आएगा। जो कैडबरी कंपनी का चॉकलेट्स खाते हैं, उनको दूसरे चॉकलेट्स दे दो, उनको मजा नहीं आएगा, बोलेंगे नहीं मजा नहीं आ रहा है कि नहीं? तो उनका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ऐसा है। कन्विंसिंग somebody to do something और not to do something is a part of marketing। देखो सबसे बड़ी बात यहां पर इन्होंने बोल दी कि किसी से कुछ करवा करके लेना या उसको कुछ करने से मना करना, ये मार्केटिंग का एक पार्ट है। कि आप ऐसा एक्टिविटीज परफॉर्म करो कि सामने वाला क्या हो जाए, कन्विंस हो जाए, जैसा आप कराना चाहते हो वैसा वो करे। गेटिंग इट? ये है मार्केटिंग। मीनिंग देखिए, मीनिंग क्या है हमारे सामने। मार्केटिंग इज अ की फंक्शन ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। मार्केटिंग क्या है? मॉडर्न मैनेजमेंट का की फंक्शन है, मतलब इंपॉर्टेंट फंक्शन, यही बता दिया था, है ना। ऊपर जो लाइन हमने देखा कि मार्केटिंग क्या है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन।
We are exposed to marketing of products and services and ideas almost every day. डेली बेसिस पे कई बार तो ऐसा होता है ना कि हमें पता ही नहीं होता है कि हमारे साथ ऐसी चीजें हो रही है जो किसी प्रोडक्ट को बढ़ावा देती है, मार्केटिंग हो रही है। तो आज की तारीख में पब्लिक किसी भी हद तक चली जाती है मार्केटिंग के लिए। बस मार्केटिंग होना चाहिए, ऑटोमेटिकली नेम स्प्रेड होना चाहिए, और नेम स्प्रेड हुआ तो प्रोडक्ट बिकेगा। Study of marketing plays an important role as every one of us performs marketing activity in one or the other manner. हम भी क्या करते हैं, कई बार मार्केटिंग एक्टिविटी के पार्ट बन जाते हैं, हम भी मार्केटिंग करते हैं। मार्केटिंग हैज डिफरेंट मीनिंग्स बेस्ड ऑन ऑडियंस। तो मार्केटिंग तो कैसा है, ऑडियंस के ऊपर बेस्ड करता है, मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे बेस्ड करता है, और बिजनेस के ऊपर बेस्ड करता है कि किस डेफिनेशन को आप लेंगे, राइट। यहां पर वही चीज क्या है, मार्केटिंग हैज डिफरेंट मीनिंग बेस्ड ऑन ऑडियंस, मीडिया प्लेटफॉर्म एंड बिजनेस इन चेंजिंग मार्केट। इसके ऊपर बेस करता है कि मार्केटिंग क्या है। तो डेफिनेशन देखते हैं। देयरफॉर मार्केटिंग इज डिफाइंड इन मेनी वेज एज स्टेटेड बिलो। तो अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन AMA, अमा AMA अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन डिफाइन करता है, marketing is the activity, set of institutions and process for creating, communicating, delivering and exchanging offerings that have value for customers, clients, partners and society at large। देखिए, तो यहां पर इसको ऐसा इंक्लूड किया गया कि कोई शब्द ना छूट जाए। इसको हम बोल सकते हैं कि डेफिनेशन को परिपूर्ण किया गया, पूर्ण रूप से ये हमें इसका मीनिंग बताता है। ओके, सो दिस पर्टिकुलर एक्रोनिम वी कैन यूज AS, IPCC, DO, CCP and S, okay, for by hearting this particular American Marketing Association's definition. So marketing is an activity, एक activity एक क्रिया है, set of institution, ठीक है, and process for creating, communicating, delivering and exchanging offerings। तो हम क्या कर रहे हैं, जो ऑफरिंग्स हैं उसको क्रिएट कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, दैट हैव वैल्यू फॉर, जिसका वैल्यू क्रिएट होता है किसके लिए, हमारे कस्टमर्स के लिए, हमारे क्लाइंट्स के लिए, पार्टनर्स के लिए और सोसाइटी एट अ लार्ज के लिए। फिलिप कोटलर का क्या कहना है, फिलिप कोटलर ने यहाँ पर डेफिनेशन दिया, marketing is a societal process by which individuals and group obtain what they need and want through creating, offering and freely exchanging product and services of value with others। देखो यहाँ पे इनका थिंकिंग थोड़ा सा क्या हो जाता है, डिफरेंट है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने इसको क्या बताया, सोसाइटल प्रोसेस, मतलब ये सामाजिक प्रोसेस है, मतलब इसको कमर्शियल प्रोसेस नहीं बताया, क्या बताया, सामाजिक। क्यों, समाज ऐसा चाहता है तो ही ऐसे प्रोडक्ट इमर्ज होते हैं, ऐसी मार्केटिंग होती है। बाय विच इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप ऑब्टेन व्हाट दे नीड, तो जो इंडिविजुअल है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है उनको जो चाहिए वो प्राप्त करते हैं, एंड वांट थ्रू क्रिएटिंग, ऑफरिंग, तो जो नीड है उनका या जो उनका वांट है, जो उनकी इच्छा है, डिजायर है, उसको कंप्लीट करते हैं किसके थ्रू, क्रिएट करके, ऑफर करके या किसी और से एक्सचेंज करके, चाहे वो प्रोडक्ट हो या सर्विस ऑफ वैल्यू विथ अदर्स, दूसरों के साथ एक्सचेंज करके। गेटिंग इट। वर्ल्ड मार्केटिंग एसोसिएशन, इनका क्या कहना है, मार्केटिंग इज द कोर बिजनेस फिलॉसफी। तो मार्केटिंग एक बिजनेस का दर्शन शास्त्र है, मतलब इन्होंने बोल दिया विदाउट मार्केटिंग you cannot do business in the modern world, which directs the process of identifying and fulfilling the needs of individual and organization through exchanges which create superior value for all parties।
तो ये एक ऐसा दर्शन शास्त्र है जो क्या करता है, आपको डायरेक्ट करता है, आदेश देता है। डायरेक्ट द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड फुलफिलिंग द नीड्स, जरूरतों को पहचानो और उसे पूरा करो। किसका? इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन। जो इंडिविजुअल व्यक्ति की जरूरतें हो सकती है या किसी ऑर्गेनाइजेशन की जरूरतें हो सकती है, उसको क्या करो? पहचानो और पूरा करो। थ्रू एक्सचेंज विच क्रिएट सुपीरियर वैल्यू, एक्सचेंज के थ्रू, जिससे एक सुपीरियर वैल्यू क्रिएट होता है सबके लिए, मतलब जिसका बेनिफिट सबको मिलता है। सबको मतलब किसको? कस्टमर, क्लाइंट, पार्टनर, ये सभी लोगों को। ठीक है ना? तो इसको एट अ लार्ज बोला गया है। गेटिंग इट? तो इसलिए बोला गया सुपीरियर वैल्यू फॉर ऑल पार्टीज। ऑल पार्टी की बात करते हैं तो उसमें कौन कौन आ जाता है? उसमें आ जाता है कस्टमर, क्लाइंट, पार्टनर एंड सोसाइटी एट लार्ज। ओके, तो ये हमने 3 डेफिनेशन देखे। तीनों डेफिनेशन में से जो डेफिनेशन हमको प्रॉपर लग रहा है, ऐसा लगता है कि हम इसको अच्छे से बाय हार्ट कर सकते हैं, उसे आप बाय हार्ट कर लीजिए और एग्जाम में ये तीनों में से कोई एक डेफिनेशन आपको मेंशन करना है। आई थिंक मोर एप्रोप्रिएट इज अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन डेप्रिसिएशन, जो हमने अभी यहां पर देखा एस, आईपीसीसी, डीओ, सीसीपी एंड एस। इसको अगर हम बाय हार्ट कर ले तो बहुत अच्छी बात है। कंसेप्ट ऑफ मार्केट। अब मार्केटिंग देखने के पहले हम पहले क्या देख रहे हैं? मार्केट देख रहे हैं। मार्केट क्या है? बाजार क्या है? तो बाजार तो हमको पता है बाजार क्या होता है। To understand marketing, it is necessary to understand the concept of market. The term market is derived from the Latin word marketus, marketus, which means to trade. उसका मीनिंग क्या है? To trade. तो ये एक लैटिन वर्ड है, marketus। ठीक है, कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड, जिसका मतलब होता है टू ट्रेड। टू ट्रेड मर्चेंडाइज और अ प्लेस वेयर बिजनेस इज ट्रांजेक्टेड। ऐसा स्पेस, ऐसा मर्चेंडाइज जहां पर बिजनेस होता है ना। सिंपल वर्ड्स में हम देखें तो जहां पर भी, अभी जैसे आप वेजिटेबल मार्केट में चले गए तो वो एक ऐसा प्लेस है जहां पर बायर और सेलर मिलते हैं और गुड्स का एक्सचेंज करते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, मार्केट इज अ प्लेस वेयर 2 और मोर पार्टीज आर इन्वॉल्व इन बाइंग एंड सेलिंग। तो सिंपल वर्ड में वही बात बताया, ऐसी जगह, ऐसा प्लेस जहां पर 2 या 2 से ज्यादा पार्टीज आते हैं और परचेस सेल करते हैं, उसे ही बोलते हैं मार्केटिंग, सॉरी मार्केट। These two parties involved in the transactions are called as buyer and seller। बहुत बड़ी बात बता दी, हमको तो मालूम ही नहीं था। ये दो पार्टी को बायर और सेलर बोलते हैं। तो जो परचेस करेगा वो बायर है, जो सेल करेगा वो सेलर है। ये दो पार्टी वहां पे आके मिलती है। द ट्रांजेक्शन ऑफ बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस विथ एक्सचेंज ऑफ मनी। एक और नई बात पता चल गई। देखो, पहली बात क्या बता दिया? ऐसा प्लेस जहां पर 2 या 2 से ज्यादा लोग आते हैं। क्यों आते हैं? बाइंग और सेलिंग के लिए। और उनको क्या कहा जाता है? किसी को बायर कहा जाता है, किसी को सेलर कहा जाता है, और इनका एक्सचेंज पैसे के बेसिस पे होता है। बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस विद एक्सचेंज ऑफ मनी। मनी का एक्सचेंज होता है। अगर ये आज हमको नहीं बताते तो हमको पता नहीं चलता था कि मार्केट क्या होता है। अच्छा है, बता दिया है ना। देयर आर मेनी कंसेप्ट एसोसिएटेड विद द वर्ड मार्केट। अब मार्केट जो कंसेप्ट है उसके साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है, बहुत सारे कंसेप्ट जुड़े हुए हैं। एंड अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट, डिफरेंट definitions of the term markets are given below। तो अलग अलग टाइप के मार्केट के कंसेप्ट हमको टर्म्स यहां पर दिए हुए हैं, तो कुछ डेफिनेशंस हम देखेंगे। तो यहां पर हमें कुछ डेफिनेशन दिए गए हैं। ये देख रहे हैं, पहला है प्लेस कंसेप्ट ऑफ मार्केट। मतलब सबसे पहली बात, ये एक ओल्ड कंसेप्ट है कि मार्केट एक प्लेस को समझा जाता था पहले। आज की तारीख में तो मार्केट कैसा हो गया है, आप ऑनलाइन भी शॉपिंग कर सकते हैं। तो आज की तारीख में मार्केट एक प्लेस रह गया नहीं है, ठीक है। बट प्लेस कंसेप्ट से मार्केट कैसा होता है उसको देख लेते हैं। The term market is commonly understood as the place where transaction of buying and selling of goods and services take place। ऐसा प्लेस जहां पर परचेस और सेल होता है। इन एक्सचेंज ऑफ मनी और मनी इज वर्थ, किसके बदले में? पैसा या पैसे जैसी दूसरे चीजों के बदले में यहाँ पर क्या होता है? एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पर प्लेस, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। It is the place where buyer, seller and other intermediaries, intermediaries मतलब agents हो गए,
बिचौलिए हो गए, come together and exchange goods or services. In olden days, place played an important role in defining market. पहले के तारीख में प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट होता था, जितना इंपॉर्टेंट लोकेशन है उतना अच्छा आपका बिजनेस होता था, है ना। आज की भी तारीख में देखो, जो ज्यादातर ये जो फूड कोर्ट होते हैं या रेडीमेड फूड या फास्ट फूड सेंटर्स होते हैं ना, जैसे जंबो वड़ा पाव हो गया, बीकानेर हो गया, ये ऐसे प्लेसेस को ढूंढते हैं जहां पर क्या हो, क्राउड ही क्राउड हो। तो लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता था पहले। बट in the age of information technology, the term market has wider meaning than just a place. तो आज की तारीख में मार्केट सिर्फ प्लेस तक लिमिटेड नहीं रह गया। It in any corner of the world you can place your order, you can get the information, you can purchase whatever you want, ठीक है। तो आज की तारीख में सिर्फ प्लेस को ही हम मार्केट बोलते नहीं है, इट हैज अ लार्जर अ वाइडर मीनिंग। नंबर 2, कमोडिटी कंसेप्ट ऑफ मार्केट। विच कंसेप्ट? कमोडिटी कंसेप्ट। नाउ कमोडिटी कंसेप्ट क्या बोलते हैं यहां पर? जैसे स्पेसिफिक कमोडिटी, फिश मार्केट, वेजिटेबल मार्केट, है कि नहीं? ऐसा जब हम नाम लेते हैं, कपड़ा बाजार, बराबर है, तो उसको कमोडिटी मार्केट बोल सकते हैं। इन द कमोडिटी कंसेप्ट ऑफ मार्केट, एम्फोसिस इज गिवन ऑन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो गुड्स और सर्विसेज के ऊपर ज्यादा जोर दिया जाता है। एम्फोसिस का मतलब जोर देना। In this concept of process of buying and selling of goods and services or services is important and not the place of exchange. Commodity market में place इतना important नहीं है, place of exchange important नहीं है। important क्या है? goods और services. In this process, buyer and seller as well as the commodity exchanged among them plays an important role. मतलब आप कौन से place पे हैं ये important नहीं है कि नहीं? important क्या है कि आप कौन सी कमोडिटी के बारे में डील कर रहे हैं, बराबर है। तो कौन सी कमोडिटी या सर्विसेज एक्सचेंज हो रही है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। नंबर 3, एक्सचेंज कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट। विच कॉन्सेप्ट? एक्सचेंज कॉन्सेप्ट। एक्सचेंज कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट हैज गिवन एम्फसिस ऑन एक्सचेंज ऑफ गुड्स। देखो यहां पर किसके ऊपर एम्फसिस था? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज, इसके ऊपर ज्यादा जोर दे रहे थे। और यहां पर क्या बोला? एम्फसिस ऑन एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन बायर एंड सेलर विथ फ्री कंसेंट एज वेल एज म्यूचुअल ट्रस्ट। फ्री कंसेंट एंड म्यूचुअल ट्रस्ट यहां पर इन्वॉल्व होता है। देयर शुड नॉट बी एनी फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन और कोएर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस ड्यूरिंग द एक्सचेंज। सर इसमें से बहुत सारे वर्ड तो सुना है पहली बार, है ना, पहली बार सुना है ऐसा लग रहा है। देयर शुड नॉट बी एनी फ्रॉड, मतलब ऐसा मार्केट जहां पर हमको डर नहीं हो फ्रॉड का। मिस रिप्रेजेंटेशन, कोई हमसे गलत बर्ताव ना करे, गलत रिप्रेजेंट ना करे, गलत बोलकर हमें कोई सामान चिपका ना दे, बेच ना दे। कोएर्जन एंड अंडर इन्फ्लुएंस। कोएर्जन का मतलब क्या होता है? आपको जबरदस्ती कोई चीज खरीदने पे मजबूर किया गया या बेचने पे मजबूर किया गया, है कि? आपको अपना घर नहीं बेचना था, लेकिन कुछ गुंडे आए, आपके कान पे बंदूक रखा कनपट्टी पे और बोला कि अपना घर बेच दो, ये अग्रीमेंट पे साइन कर दो। ये क्या है? कोएर्जन। तो ऐसा मार्केट जहां पर फ्री कंसेंट हो। फ्री कंसेंट मतलब आप अपनी मर्जी से वॉलेंटरीली क्या करना चाहते हो? प्रोडक्ट को बेचना खरीदना चाहते हो। आपके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, किसी का प्रेशर नहीं है, किसी का प्रभाव नहीं है ड्यूरिंग दी एक्सचेंज। द एक्सचेंज शुड बी वॉलेंटरीली बिटवीन बायर एंड सेलर। बायर और सेलर के बीच में स्वेच्छा से, कैसे? स्वेच्छा से, बिना किसी प्रेशर के एक्सचेंज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ट्रांजेक्शन होना चाहिए। ओके नंबर 4, एरिया कंसेप्ट ऑफ मार्केट। एरिया कंसेप्ट। The area concept of the market is related to exchange concept. अभी ऊपर भी हम exchange की बात कर रहे थे, यहां पर भी exchange की बात कर रहे हैं, तो अलग क्या है? This concept give emphasis on free association between buyer and seller to fix the price of the goods for buying and selling. Free association between buyer and seller. Buyer और seller के बीच में कैसा association रहेगा?
फ्री एसोसिएशन किस चीज के लिए, लेकिन प्राइस को फिक्स करने से रिलेटेड, किससे, प्राइस से। द प्राइस फिक्स्ड बिटवीन बायर एंड सेलर इंप्लाइज इन दी सर्टन एरिया ओनली। तो जो ये बायर और सेलर के बीच में प्राइस फिक्स हुआ है ना, ये एक पर्टिकुलर एरिया में हुआ है। अगर उस एरिया से आप बाहर जाएंगे तो प्राइस बदल जाएगा, प्राइस चेंज हो जाएगा। तो ऐसे कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, एरिया बेस्ड। ये डेफिनेशन कैसा है, एरिया कंसेप्ट ऑफ मार्केट, कि जो आपने प्राइस फिक्स किया है ये एक पर्टिकुलर एरिया तक ही लिमिटेड है। In this concept, it is not necessary for the buyer and seller to meet in person. जरूरी नहीं है कि हम पर्सनली मिले। For fixing the price, buyer and seller can regularly take the help of different modern communication media and exchange of goods or services. तो गुड्स को एक्सचेंज करने के लिए आप मॉडर्न मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे टेलीफोनिक कम्युनिकेशन है, व्हाट्सएप पे चैट कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपने डील को फिक्स कर सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि जो प्राइस आपने फिक्स किया है इट इज लिमिटेड अप टू अ पर्टिकुलर एरिया। अगर एरिया से आप बाहर जाएंगे तो प्राइस में वराय, प्राइस में चेंज। ओके, सो डन फॉर द डे, आज के लिए इतना ही। रेस्ट ऑफ द थिंग वी विल डू इन दी नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए बाय बाय, शब्बा खैर, शुक्रिया।